यूपीए सरकार के जमाने की बात है। सीबीआई के एक केस की सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों पर निगाह डालने के बाद एक ऐसी टिप्पणी की जिससे सियासी भूचाल आ गया। अदालत ने एजेंसी को पिंजरे का तोता करार दिया। इस बात को अरसा बीत चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात कही तो बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के साथ सीबीआई का मखौल उड़ाया। जब नरेंद्र मोदी पीएम बने तो लगा कि चलो अब एजेंसी पिंजरे से आजाद हो जाएगी, लेकिन आप नेता सत्येंद्र जैन के केस को देखा जाए तो लगता नहीं है कि सीबीआई अभी तक पिंजरे से आजाद हो पाई है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2018 में एजेंसी ने एक केस दर्ज किया था। 2025 में अदालत ने ये केस बंद करा दिया। कोर्ट का कहना है कि सीबीआई आज तक आरोपों को साबित ही नहीं कर सकी, यानी जो केस दर्ज किया गया था वो केवल सियासी दांवपेच के चलते था। अपने नेता के खिलाफ केस बंद होते ही अरविंद केजरीवाल गुस्से से फट पड़े। उन्होंने मांग की कि आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया कि आप नेताओं के खिलाफ दर्ज सभी मामले झूठे हैं। समय के साथ सभी मामलों में सच्चाई सामने आ जाएगी। हमारे खिलाफ झूठे मामले दर्ज करके हमें जेल भेजा गया। क्या इन झूठे मामलों को दर्ज करने वाले सभी लोगों और जिन नेताओं के इशारे पर ये झूठे मामले दर्ज किए गए उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? केजरीवाल का कहना था कि हमें दिन रात बदनाम किया गया, हमारे परिवारों को कितना दर्द सहना पड़ा, इन सब का क्या मुआवजा? जब चाहा झूठे मामले दर्ज कर दिए, जब चाहा हमें जेल भेज दिया और जब मन किया क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। क्या यही न्याय है? गौर करने वाली बात है कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज जैसे आप नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। शराब घोटाले के मामले में उन्हें जेल भेज दिया गया। आखिर में सभी को जमानत दे दी गई क्योंकि अदालत को लगता था कि उनके खिलाफ जो जांच चल रही है उसकी रफ्तार बेहद धीमी है। क्या था सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज केस? दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की एक शिकायत के बाद 2018 में एक मामला दर्ज किया गया था। तब जैन लोक निर्माण मंत्री थे। शिकायत में दावा किया गया था कि जैन और महकमे के अन्य अधिकारियों ने भर्ती प्रोटोकॉल और वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए सलाहकारों की एक क्रिएटिव टीम को गैर कानूनी रूप से नियुक्त किया। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज कथित भ्रष्टाचार के एक मामले को बंद कर दिया। सीबीआई ने दलील दी कि उसे उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये मामला पीडब्ल्यूडी में अवैध रूप से पेशेवरों की भर्ती करने के आरोपों से संबंधित है। जैन तब दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि एजेंसी एंटी करप्शन एक्ट 1988 के तहत लगाए गए आरोपों को लेकर किसी के भी खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी। अदालत ने यह भी कहा कि आरोप और तथ्य आगे की जांच या कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। आरोप लगाने के लिए केवल संदेह ही जरूरी नहीं है, आगे बढ़ने के लिए मजबूत संदेह बेहद जरूरी है। आदेश पारित करते समय की गई अदालती टिप्पणियों के अनुसार सीबीआई को आपराधिक षड्यंत्र, सत्ता के दुरुपयोग, आर्थिक लाभ या सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का कोई सबूत नहीं मिला। ये केवल प्रशासनिक अनियमितताएं हैं। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d) के तहत कोई अपराध या आपराधिक षड्यंत्र स्थापित नहीं होता है।